तो एडलवेस म्यूचुअल फंड की तरफ से अपना एक न्यू एनएफओ प्रेजेंट किया गया है। आज के डेट में ये एनएफओ बिल्कुल लाइव हो चुका है। इनका जो एनएफओ रहेगा वो एडलवाइज बीएससी कैपिटल मार्केट एंड इंश्योरेंस ईटीएफ को लेकर आ रहा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इस एनएफओ के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, जैसे कि ये एनएफओ कब ओपन होगा, कब इस एनएफओ की क्लोजिंग होगी, कितने अमाउंट से आप इस एनएफओ के अंदर अप्लाई करेंगे, अगर आप इस एनएफओ के अंदर अप्लाई करते हैं तो कब आपको अलॉटमेंट मिलेगी, इसके साथ ही इस एनएफओ के जो फंड मैनेजर रहेंगे किन कंपनियों के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इसके साथ ही अगर आप इस थीम के साथ जाते तो फ्यूचर्स में आपको कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स में जानने वाले हैं। अगर दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि इस टाइप की जितनी भी वीडियो रहे वो आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस एनएफओ के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्तों एडलवेस म्यूचुअल फंड के इस न्यू एनएफओ का डिटेल एनालिसिस करने के लिए हम लोग एक वेबसाइट की मदद लेंगे जिसका नाम है मनी मिंट आइडिया। तो आपको अपने ब्राउजर में आना है, मनी मिंट आइडिया नाम की वेबसाइट सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे ये वाली वेबसाइट आपके सामने आएगी। यहाँ पे देखिए न्यू एनएफओ फंड आपको दिखेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए राइट साइड में भी आपको शो करेगा अगर आप डेस्कटॉप से लॉगिन करेंगे, नहीं तो यहाँ पे देखिए इस टेबल के अंदर भी उसकी डिटेल्स मिल जाएगी। तो जहां से भी आप जाना चाहे वहां से आप जा सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हम लोग इसके मेन पेज के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे देखिए आपको इस एनएफओ से रिलेटेड सभी मल्टीपल चीजों की जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप ऑफ स्कीम के बारे में हमें बताया जाता है। तो ये एक ओपन एंडेड टाइप की स्कीम रहने वाली है। ये यहाँ पे ट्रेड और स्कीम को रेप्लिकेट करेगी। देन यहाँ पे ये ट्रैकिंग करेगी बीएससी कैपिटल मार्केट एंड इंश्योरेंस टोटल रिटर्न इंडेक्स को। तो आप में से काफी सारे लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना होगा, इसलिए मैं आपको रिपीट कराना चाहूंगा। वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। कुछ भी अगर आपको डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जेन्युइन रिप्लाई देने की। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्कीम के बेंचमार्क की बात करें तो बीएससी कैपिटल मार्केट एंड इंश्योरेंस टीआरआई इसका बेंचमार्क रहेगा। तो जो भी स्टॉक रहेंगे सेम वेटेज में रहेंगे और उन्हीं कंपनियों को यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा जो इस बेंचमार्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे रहने वाली है। मेनली अगर हम लोग कंपनी की बात करें तो जो सबसे ज्यादा वेटेज रहेगा मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज का यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे आप इसका वेटेज देखेंगे तो 6.76% तक इसका वेटेज रहने वाला है। सेकंड कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस हमें देखने को मिल जाएगा। इसके वेटेज की अगर हम लोग बात करें तो 3.20 इसका वेटेज रहने वाला है। उसके बाद हमें मल्टी कम्युनिटेड एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड देखने को मिल जाएगा। इसके वेटेज की बात करें तो 7.68% तक इसका वेटेज रहेगा। उसके बाद हमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस देखने को मिल जाता है। इसका जो वेटेज रहेगा वो 6.63% तक रहने वाला है। अगर आप इस बेंचमार्क की सभी कंपनियों को देखना चाहते हैं, डिटेल्स में इनके वेटेज को एनालिसिस करना चाहते हैं, तो आपको भी मनी मिंट आइडिया के ऊपर विजिट करना चाहिए। यहाँ पे इस एनएफओ की जितनी भी कंपनियां रहेगी सभी कंपनियों की यहाँ पे जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इस एनएफओ की जो इंपॉर्टेंट डेट वगैरह रहती है उसके बारे में हमें बताया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग अभी के टाइम में ऑफर प्राइस की बात करें तो 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से हमें एक एनएवी दिया जा रहा है। स्कीम के टाइप की अगर हम लोग बात करें तो स्कीम एक ओपन एंडेड टाइप की स्कीम रहने वाली है। स्कीम की ओपनिंग डेट की बात करें तो 10 दिसंबर याद रख लीजिएगा, ये स्कीम ओपन हो चुकी है। क्लोजिंग डेट की बात करें तो 24 दिसंबर को स्कीम क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम लोग अलॉटमेंट डेट की बात करें तो 8 जनवरी को ये यहाँ पे जो है आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी। यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें एनएफओ पीरियड के अंदर तो 5,000 रुपए का आपको इनिशियल फंडिंग करना होगा। लॉकिंग पीरियड की बात करें तो नल यहाँ पे रखा गया है। रिस्क टाइप की बात करें तो वेरी हाई रिस्क यहाँ पे रखा गया है। स्कीम की अगर हम लोग बेंचमार्क की बात करें तो बीएससी कैपिटल मार्केट एंड इंश्योरेंस टीआरआई इसका बेंचमार्क रखा गया है। तो जो भी आपको रिटर्न्स मिलेंगे, जो भी कंपनियां रहेगी, जो भी वेटेज रहेगा, इसी के हिसाब से डिसाइड होगा। यहाँ पे फंड में कोई भी चेंजेस नहीं करने वाले। तो यहाँ पे हम नीचे आते हैं तो हमें और एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताई जाती है। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जिट लोड की बात करें तो एग्जिट लोड यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एंट्री लोड की बात करें तो एंट्री लोड भी यहाँ पे नहीं है। अभी के टाइम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 5,000 रुपए रखा गया है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट अभी यहाँ पे डिसाइडेड नहीं है। जैसे यहाँ पे कंफर्मेशन आती है तो आप खुद से भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़े तो यहाँ पे हमें एक पोर्शन के बारे में बताया जाता है। ये पोर्शन एसेट एलोकेशन पोर्शन होता है। यहाँ पे फंड मैनेजर्स आपको बताते हैं कि किस सेक्टर के अंदर किस सेगमेंट में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। जो भी आपके एनएफओ का एनएवी रहेगा यानी जितना भी कैपिटल्स आएगा उसके अंदर से कितना पैसा वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्कीम का बेंचमार्क है उसका 95% और मैक्सिमम 100% यानी मिनिमम 95% और मैक्सिमम 100% तक ये लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिर भी अगर फंड मैनेजर्स को लगता है कि कहीं से उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है जहां से उनके इन्वेस्टर के लिए अच्छा फंड बन सकता है, उस केस के अंदर क्या होगा 0 से लेके 5% तक वो पैसा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। अदर स्कीम के अंदर मनी मार्केट के अंदर वो लोग आपका पैसा जो है इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे हम लोग नीचे आते हैं तो जो आपके फंड मैनेजर रहते हैं उनकी डिटेल दी जाती है। तो यहाँ पे आप आपके फंड मैनेजर का नाम देख सकते हैं, क्या उनका क्वालिफिकेशन से किस सेक्टर में वो काम कर चुके हैं, कहाँ से वो अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है, कितना उन्हें एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री
जीएसटी का, उसकी सभी जानकारी यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगी। यहाँ पे इस वीडियो का सबसे वैल्यूएबल क्वेश्चन आ जाता है, अगर हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं कि भाई आपने सब कुछ बता दिया बट ये हमको नहीं बताया कि हमें रिटर्न्स कितने मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है और म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करके पैसा कमाना है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है 5 साल से लेके 7 साल के बीच की करनी है। अगर आप इससे कम की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें जो है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको लॉसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी के टाइम में मार्केट हाई चल रही है और हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर मार्केट के अंदर करेक्शंस आए और हो सकता है आप लॉसेस लेके यहाँ पे एग्जिट कर ले। तो मेक श्योर कर लीजिएगा कि जो आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी रहेगा वो 5 साल से लेके 7 साल के बीच का होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। अभी हम लोग रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। तो जिन लोगों ने 3 महीने पहले इन्वेस्ट किया, अगर आप उनके रिटर्न देखेंगे तो 3.59 उनका रिटर्न यहाँ पे नेगेटिव जा रहा है, यानी 3.5% से ज्यादा की उन्हें लॉसेस हो रहे हैं। यहाँ पे अगर हम 6 महीने का देखें तो 28% से ज्यादा के रिटर्न मिले। 1 साल का अगर हम लोग देखें तो 30% से ज्यादा के रिटर्न मिले। मान लीजिए अगर आपने 1 साल पहले इस थीम के अंदर किसी भी म्यूचुअल फंड एनएफओ के अंदर इन्वेस्ट किया है, तो अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो आपके आज के डेट में 1,30,401 रुपए यहाँ पे बन चुका होगा। यहाँ पे अगर मैं 5 साल के आपके रिटर्न्स की बात करूं तो ऑलमोस्ट 14% के रिटर्न हमें देखने को मिल रहे हैं, बट आने वाले टाइम में आपके रिटर्न्स और बढ़ जाएंगे। अगेन रिपीट करना चाहूंगा कि जो आरबीआई और इरेडा है, इनकी जो पॉलिसीज है अभी के टाइम में फेयर पॉलिसीज आ रही है। पहले के टाइम में इनकी जो पॉलिसीज थी काफी ज्यादा हार्ड होती थी, जिसके कारण इस सेगमेंट के अंदर जितनी भी कंपनियां रहती है वो ज्यादा अपने क्लाइंट नहीं बना पा रही थी, ज्यादा अपनी पॉलिसीज और इंश्योरेंस नहीं बेच पा रही थी। तो मुझे लगता है इस एनएफओ से रिलेटेड आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है या कुछ चीजें आपको नहीं समझ आ रही तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा जनरल रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए, धन्यवाद।